हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुटरी में। आज हम पढ़ेंगे पीजीटी के क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो चलो चलते हैं। पहले क्लास में पहले हमने पढ़ा रखा है और हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था 90 तक। अब हम करेंगे यहाँ से 91 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली है, डिंगल है, अपभ्रंश है या अवधि है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। निष्पक्ष कह रहा है कि इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक काल आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया नहीं है, मराठी नहीं है, असमिया नहीं है या बांग्ला नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मराठी नहीं है। निष्पक्ष कह रहा है, हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं? 17 हैं, 26 हैं, 6 हैं, 9 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 है। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 17 बोली जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष हमारा कह रहा है, देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे कि है कोरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाली या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमायूनी और गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही और भोजपुरी, ये सारी बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है 95, निम्न सूचियों में सुमिलित करना है, कौन सा किसका होगा। चा किससे बोला जाता है? व, द और का। तो चा हमारा हो जाएगा तालब पर। ए का चा का आ, मतलब फर्स्ट का आ होगा। तो देख लेते हैं किसमें है। ए इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, मतलब कि यही क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको एक ऑप्शन से ही अगर आपका टिक हो रहा है तो बस उसमें टिक करके आगे बढ़ जाना है, ताकि आपका समय बच सके। तो यहाँ पर देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि वह किससे है। तो वह हो जाएगा आपका ओष्ठ से, और दा हो जाएगा दा हो जाएगा ई दंत से, और का हो जाएगा कोमल तालक से। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष हमारा क्या कह रहा है? निष्पक्ष कह रहा है कि ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। मतलब कि जो जीभ का स्वर होता है, उच्चारण के जीभ में का कौन सा भाग आवश्यक है। अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। जब हम ई बोलते हैं तो हमारी जीभ की जो आगे की वायु होती है वो निकलती है, तो उसको अग्रभाग कहते हैं। निष्पक्ष हमारा कह रहा है, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधी कहाँ बोली जाती है, ब्रज कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है और मैथिली कहाँ बोली जाती है। तो ब्रज भाषा आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी मथुरा पे। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा ए, मतलब दूसरा का ए होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ब्रज हो जाएगा मथुरा पे, और अवधि हो जाएगी आपकी इलाहाबाद पे, और भोजपुरी हो जाएगी बनारस पे, मैथिली हो जाएगी मुंगेर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निष्पक्ष हमारा कह रहा है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, या 500 ईस्वी के आसपास, या 800 ईस्वी के आसपास, या 500 ईस्वी के आसपास। तो खड़ी बोली का जन्म का समय कब माना जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
खड़ी बोली 1000 के ईस्वी के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म की, जैविक धर्म की, बौद्धिक धर्म की या सिख धर्म की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये है बौद्धिक धर्म की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि ऊंट का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऊंटी होगा, उटनी होगा, ऊंटे होगा या उटीन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उटनी होगा। फिर है नेक्स्ट पेज है मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता है, संबंध है, कर्म है, कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पत्र लिखा, कर्म, मैंने पत्र लिखा। ठीक, नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि कर्ता, कर्म और कारण और अधिकरण। तो इसमें मिलाना है कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने, इसका हो जाएगा कर्ता ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कियां पढ़ती हैं, बढ़ती नहीं, लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात, सास और मूर्खता, मोती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्प विराम क्या होगा, विस्मय बोधक चिन्ह क्या होगा, अर्ध विराम क्या होगा और निर्देशक क्या होगा? तो विस्मय बोधक हो जाएगा आपका ई वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। तो इसका हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ई। विस्मय बोधक ये हो जाएगा इसका। अच्छा, अल्पविराम इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ए का हो जाएगा अल्पविराम हो जाएगा। अल्पविराम का हो जाएगा आ और विस्मय बोधक का हो जाएगा ई। अर्धविराम का हो जाएगा आ और निर्देशक का हो जाएगा ई। नहीं लग रहा है? विस्मय बोधक का ई हो जाएगा। तो इसका दूसरा का तीसरा, सॉरी दूसरा का चौथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है कि लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल और संभवत भविष्य काल या समान भूतकाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवत भविष्य काल। इस पे हमारा कह रहा है मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ रहा था नहीं, मोहन ने पढ़ा था, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहन ने पढ़ा होगा। इस पर कह रहा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं तुमको देखता है, मैं तुमको देखता है, राम ने लिखा, मोहन ने रोटी खाई और गोपाल मुझे 2 कलम दिए। मोहन ने रोटी खाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहन ने रोटी खाई। निष्पक्ष कह रहा है जिसे किसी बात के जानने की इच्छा को उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी बात को जानने के बहुत जिज्ञासु रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वैसे तो मैंने बता ही दिया,
मुमुक्षु या सर्वज्ञ या सहिष्णु या जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब हम किसी बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं उसे जिज्ञासु ही कहते हैं। मुमुक्षु का होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सहिष्णु मतलब सहन करने की क्षमता से युक्त। 110वां राइट प्रश्न हो जाएगा सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अति वृष्टि या अति वृष्टि या अति वृष्टि या अति वृष्टि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अति वृष्टि। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधिनी या क्रोधिनी या क्रोधिंगिनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है मूक शब्द का विलोम रूप क्या होगा। अंधा होगा, लंगड़ा होगा, वाचल होगा या बात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचल। मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वाचल। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबक, अंबर, व्यम या नभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबक नहीं है। अंबक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर, जबकि अंबर, व्यम तथा नभ तीनों प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें मिलान करना है कौन सा क्या होगा, सैल, अम्बु, सदन या नद। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताना है। इसमें कौन कौन सा किसका हो जाए। तो सैल किसको बोलते हैं, सैल बोलते हैं पहाड़ को। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आ। तो आ हमारा इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों आंसर तो गलत हो जाएंगे। फिर अम्बु किसको बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं नीर को। तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। सदन किसको बोलते हैं, सदन बोलते हैं गेह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। और अनल किसको बोलते हैं, अनल बोलते हैं पावक को। तो ए का हो जाएगा आ। तो ए का आ हो जाएगा, इसमें है, और अम्बु हो जाएगा अ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या होगा। विलोम शब्द आग में घी डालना, दाल ने गलाना या कान भरना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध बढ़ाना, अचल डालना या चुगली करना या बस ना चलना। तो टांग अड़ाना मतलब टांग अड़ाने मतलब होगा अचलन डालना। जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ लोग होते हैं ना, टांग अड़ा देते हैं बीच में, अचलन करना। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आ। और आग में घी डालना होता है क्रोध बढ़ाना। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, आ। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट होगा, क्योंकि आ और आ रहा है। दाल ना गलना, बस ना चलना, कान भरना, चुगली करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है अशुद्ध वाक पहचानिए। राम ने किताब खरीदी, खरीदी होगा, खरीदे नहीं होगा। सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने एक किताब खरीदी होगा, इसमें दे लगा होगा। इसका अशुद्ध बोला था ना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा राइट प्रश्न कह रहा है मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, पैसे से सब काम हो जाते हैं और अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना और सावधान रहने से लाभ होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब कि जबरदस्ती गले पड़ना। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा राम से रोटी खाए जाती है। राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। कर्मवाच्य पूछ रहा है, तो जिसमें कर्म होता हो राम ने रोटी खाए जाते हैं, इसका तो टेंस गलत हो रहा है। राम से रोटी नहीं खाई जाती, राम रोटी नहीं खाता। इस वाक्य में कर्मवाचक रूप है राम से रोटी नहीं खाई जाती।
आगे प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम है ग्रह, घर, घड़ा या बैंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। तत्सम शब्द का होगा ग्रह होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कार का होगा कर्म, कार या कर या काज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव कर्म का काज। प्रश्न है हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं। 8, 6, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट पेज कह रहा है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सतजन होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो बहुवचन, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है कह रहा है कि इति आदि, इति आदि यह कौन सी संधि है। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयास संधि, गुण संधि, ययर संधि। तो इति आदि इसमें अगर यह में लटका हुआ अक्षर कोई आधा है तो उसमें यड़ी संधि हो जाएगी। ठीक, अब ये लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें।